हेलो प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, और इस समय मैं गुजरात से बोल रहा हूं और गुजरात की धरती से आपको आवाज देकर बोल रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आना चाहता है, और जिंदगी में अगर यीशु मसीह आता है तो संसार की सारी रीति रिवाजें, परंपरा सब दूर कर देता है। लेकिन आजकल मसीह लोग भी और अन्य लोग भी आज गुमराह हैं, और बहुत सारे ऐसे अंधे हो चुके हैं। दुनिया तो ऐसे अंधी बनी रही है, लेकिन जो ज्योति में चलना चाहते हैं वो भी आजकल अंधेपन में है। मसीह लोग भी और अन्य धार्मिक गुरु और धार्मिक पंथ को लेते हुए आगे बढ़कर चलने वाले लोग, मैं आप सभी को इतना कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है और प्यार के खातिर सही मार्गदर्शन आपको देने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मैं इतना बताना चाहता हूं आपको कि जैसे दुनिया करती है वैसे आपको बिल्कुल नहीं करना होगा। मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा। सामने आ रहा है त्योहार, सांसारिक रीति रिवाज यानी शैतानिक त्योहार आ रहा है। उस त्योहार का नाम है होली। होली एक लेडीज का नाम था, और उसका जो भतीजा था, इन दोनों का टक्कर हुआ था, और दोनों का टक्कर हुआ शक्ति की आजमाइश के लिए हुआ था। क्या वो मरेगा या फिर वो मरेगा, है ना? कौन किसके अंदर ताकत ज्यादा है? ऐसा करके इन लोगों ने क्या किया, शक्ति आजमाई। लेकिन होली जो लेडीज थी उसे उस लड़के ने, इसके भतीजे ने लकड़ियों में जला दिया था। तब से लोगों ने होली माता करके शुरू कर दिया। इसका निष्कर्ष मैं दूसरे वीडियो में और खुलासा बताऊंगा। इससे पहले आपको मैं केवल टाइटल देना चाहता हूं, वचन के साथ आपको मैं एडोटाइप देना चाहता हूं। सावधान होने के लिए आपको टेलर भेज रहा हूं, और सावधान हो जाना। आजकल संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होली करना चाहते हैं, लेकिन होली एक दुष्ट थी और उसे जलाकर मार दिया गया था, यानी कि जिंदा उसे जला दिया गया था आग के अंदर। तो तभी से लोगों ने उसे होली माता करके एक त्योहार उसके नाम में शुरू कर दिया। बल्कि होली के समय हत्या की गई थी, मतलब होली एक लेडीज थी, उसकी हत्या की गई थी, यानी कि जिंदा उसे जला दिया गया था। तो क्या आप अंधा होना चाहते हैं? क्या आप गुमराह होना चाहते हैं? परमेश्वर का वचन जिंदों के पीछे जाने के लिए कहता है, मुर्दों के पीछे नहीं। तो ध्यान रखना, जैसे अन्य जाति लोग कर रहे हैं वैसे आप नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ वचन सुनाना चाहूंगा, उससे पहले कुछ आपको बातें करना चाहूंगा। अगर यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं तो पीला रंग, काला रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग चेहरे के ऊपर लगाना, चेहरा बिगाड़ना, कपड़े बिगाड़ना, ये होशियार व्यक्ति के लिए नहीं है। जो पगला गए ना, जो दिमाग की हालत में उनको बुद्धि नहीं है और जिनको अक्ल नहीं है, वही लोग ऐसे करेंगे। होली करेंगे, फिर और दिवाली करेंगे, फिर क्या क्या ऐसे त्योहार करेंगे। उन त्योहारों के गुलाम बन बैठे हैं, और ऐसी गुलामी में से निकालेगा तो निकालेगा कौन? परमेश्वर का वचन आपको और मुझे निकालना तो चाहता है, बल्कि आप निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपकी मर्जी के अनुसार आप अगर जीना चाहते हैं तो आप जी लीजिए, लेकिन सच्चाई जरूर सुनकर अपनी मर्जी से चलिए। मसीह लोग भी करना चाहते हैं होली। एक बहन ने मुझे खंडवा से, मध्य प्रदेश खंडवा से फोन किया, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक जगह मीटिंग के लिए जाने वाली थी, लेकिन वहां के पास्टर ने बताया कि वहां के विश्वासी लोग उस बहन को कलर मारेंगे। अगर बहन वो आई वहां पर मीटिंग में, अगर आई या फिर आएगी तो उसे कलर हम लगाएंगे। खुशी से ऐसे करके बात मुझे सुनने के लिए मिली। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों बहनों, किसी को कलर लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये मसीह यीशु में कोई मायने नहीं रखता है।
और शैतानिक त्योहार है और कोई भी भगवान से ताल्लुक नहीं रखता ये त्योहार, ठीक है। और ध्यान रखना, ये तो इंसानों का बनाया हुआ खिलौना है और पगला गए जैसे बंदर को कैसे कैसे कुदी मारने की आदत होती है ना, वैसे ही कुदियां मारते हैं, वैसे छलांगे मारते हैं आजकल कलर लगाते हुए। कोई गोबर डाल देगा, कोई काला क्या बोलना चाहिए, बैलगाड़ी का काला काला वो आता है पहिए के अंदर, वो लगा देंगे। फिर तवे का काला काला वो लगा देंगे। तपेली जो काली होती है उसका वो निकाल के और मुंह पे लगा देंगे। इसका मतलब है तुम अपने आप के साथ खिलौना खेल रहे हैं और अपने आप के साथ मजाक कर रहे हैं। अपने आप को सुधारने के लिए कोशिश कीजिए, अपने आप को मजाक बनाने के लिए कोशिश बिल्कुल ना करें मेरे यारों और मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है। मैं आपको वचन बताना चाहूंगा, तुम ध्यान से सुनना। पहला यूहन्ना उसका 2:15 वचन मैं आपके सामने रखता हूं। मसीह लोग, ज्ञानी लोग और अच्छे बुद्धिशाली लोग क्या होली खेल सकते हैं? क्या कलर लगा सकते हैं? क्या नाच कूद या मस्ती, लड़का लड़की इधर उधर गुलाल फुलाल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? उसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? मैं आपको अभी बताने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। तो पहले ही मैं आपको ये इतना बताना चाहता हूं, ये संसारिक त्योहार है, ईश्वर से कोई ये जुड़ा हुआ नहीं है, शैतानिक है। इससे दूर रहोगे तो आपका भला होगा, ठीक है। मीटिंगें बंद मत करो, इस त्योहार के कारण मीटिंगें बंद मत करो। त्योहार हो या त्योहार का कोई बाप हो, चालू रखना है, ठीक है। हाँ, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, आपको मैं वचन बताता हूं, अगर दिख जाए तो अच्छी बात है। मैं वचन पहले से छाप के रखा हूं मेरे टैबलेट के अंदर, कलर लगा के, तो ठीक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हेलो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम बिल्कुल नहीं है। आज ये संसारिक त्योहार है और संसार से जुड़ा हुआ है, दुनिया से जुड़ा हुआ है, शैतान से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे शैतानिक त्योहारों से और शैतानिक कार्यों से हमें कोई लगाव नहीं और उसमें छुट्टियां लेने की भी जरूरत नहीं है। आपका काम अपना करो, उनका काम वो करते रहेंगे। शैतानिक लोग आजकल है, मसीह लोग भी शैतानिक लोग हैं, उनमें भाग लेते हैं। और कुत्ते की मौत मरोगे तब हमें मत कहना कि हमें कुछ सिखाया नहीं। आपको हम सही रीति से सिखा रहे हैं। और जब दिवाली आती तब भी ये लोग फटाके फोड़ते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या बोलना चाहिए कि दिए जलाते हैं। क्या तुम्हारा परमेश्वर अंधा है? क्या तुम्हारा परमेश्वर उजाला नहीं है? आपका और मेरा परमेश्वर उजाला है। आपका और मेरा परमेश्वर ऐसे आग से खेलता नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हेलो, परमेश्वर खुद आग है, परमेश्वर खुद ज्योति है, तो उसके सामने आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? गैर कानूनी करते हो और बाइबल से बाहर जाते हो, तुम लोगों को परमेश्वर से ठोकेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। संसार से प्रेम मत करो और संसार में की कोई भी ऐसी रीति रिवाज त्योहार है ना, उनसे प्रेम मत करो और ना ही ऐसे संसार की कोई चीजों से प्रेम करो। जितना इस्तेमाल करना चाहिए उतना ही, जो सच है उसी को इस्तेमाल करो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, अन्य जातियों के समान करने के लिए कोशिश मत करो। वो लोग कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, आपका क्या है? आपका कुछ लेना देना है उसमें? बाइबल अलाउ कर रही है कि आपको? अलाउ बाइबल नहीं कर रही, फिर भी आप लोग बंदर के समान छलांगे मार रहे हैं, कूद रहे हैं इधर उधर, अलग अलग प्रकार के कलरे मार रहे हैं। तुम लोगों को क्या आना चाहिए? शर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शर्म आना चाहिए तुम लोगों को, गधों को, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यिर्मयाह 10 का 2 वचन पढ़ो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से
विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, उसमें आकर्षित होते हैं। अन्य जाति लोग उसमें आकर्षित हो जाते हैं, उसमें मिल जाते हैं, उसमें सहभागी होते हैं, उसमें मन लगाते हैं, उसमें लवलीन हो जाते हैं। अन्य जातियों की चाल मत चलो मेरे यार। आकाश के कुछ चिन्हों को देखते हुए भी त्योहार करने लग जाएंगे, बोलेंगे नया चांद आ गया है, नया सूर्य आ गया है, क्या क्या है, फलाना ढेकना, वो बहुत सारा त्योहार करते हैं। कई मौसमों को, वातावरण को देखते हुए भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो अन्य जातियों की चाल मत चलो और ऐसी बातों में आकर्षित मत हो मेरे यार। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, सीखो ही मत। क्यों सीख रहे हैं मेरे यारों? तुम्हें सीखने के लिए किसने कहा? तुम तो जानबूझकर सीख रहे हैं। सीखना नहीं चाहिए लेकिन सीख रहे हैं। अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, उनको परवानगी दे रहे हैं, बोल रहे कि छोटे बच्चे उनको कर लेने दीजिएगा, वो नहीं जानते क्या है। हाँ जी मेरे तमाम भाइयों बहनों, हमारे भी बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सामने मैं फोटो रख देता हूँ, है ना, हमारे भी 4 बच्चे हैं। क्या हम उनको छूट दे देंगे दुनिया की रीति रिवाज में सहभागिता लेने के लिए? क्या हम उसको छूट दे देंगे? हाँ जी, बीते हुए दिनों में बहुत सारे ऐसे त्योहार गए, दूसरे बच्चों को देखकर हमारे बच्चे भी रोते थे कि वो भी करें वैसा, लेकिन हमने उन्हें समझाया कि अपने कानून कायदा में ऐसा बिल्कुल मसीह में नहीं चलता। उन्हें समझाया और कुछ और चीजें देकर उन्हें हमने समझा लिया। तो देखो, बच्चों को छूट मत दो और अपने विश्वासी भाइयों बहनों को छूट मत दो ऐसा गंदा काम करने के लिए, ठीक है? हाँ, आपको मैं पढ़कर सुनाऊंगा प्रेरितों के काम उसका 5:29 वचन। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है ना? परमेश्वर का आज्ञा पालन करना हमारा फर्ज बनता है। मनुष्य बोलेगा कर ले, मनुष्य बोलेगा ये कर वो कर, सस्ता वाले भी बोलेंगे ये कर वो कर, गांवकारी बोलेंगे ये कर वो कर, पुडारी बोलेंगे ये कर वो कर, नहीं करेंगे। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर हमारे पिता परमेश्वर की आज्ञा को मानना हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा एक नियम बनता है। समझ में आ रहा है? लोग क्या कहते हैं, लोगों के हिसाब से आपको जिंदगी नहीं जीना है। आपका परमेश्वर आपको क्या कहता है, आपके मन को किस रीति से हैंडलिंग करना है, वो आपको देखना होगा। मेरे तमाम भाइयों और बहनों, ध्यान से आगे बढ़िएगा। मैं कुछ ऐसे अंडू पांडू नथुलाल का वीडियो बताऊंगा आगे, जो मस्ती कर रहे हैं, कुत्ते की फौज जैसे कुदिया मार रहे हैं। हाँ, आगे वचन बताता हूं, इफिसियों 4:17 वचन। इसलिए मैं यह चाहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। देखो, अन्य जातियों में जब आप थे, अन्य जाति जैसे करते थे वैसे आप भी करते थे, लेकिन आपको जता देता है, पौलुस के द्वारा बात आ रही है। हाँ, आज मैं भी आपको जता देता हूं, आपको चेतावनी दे देता हूं, आपको समझा देता हूं कि जैसे अन्य जाति में थे आप लोग, हम लोग सब वैसे चाल चलते थे, लेकिन अभी मत चलो, ठीक है? अनर्थ मतलब उसमें कोई अर्थ ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, जिसमें कोई अर्थ ही नहीं मिल रहा है, जिसमें कोई क्या बोलना चाहिए कि आदर सम्मान करने के लायक बात ही नहीं आ रही है। क्या मुर्दों के ऊपर नाच गाना कर सकते हैं? क्या मुर्दों के ऊपर आप खेल खेल सकते हैं? क्या मुर्दों के ऊपर आप मस्ती कर सकते हैं? नहीं, यह त्योहार मुर्दों का है। वहां पर हत्या की गई थी होली की, वो लेडीज का नाम होली था और होली नाम के लेडीज की हत्या की गई थी आग में जलाकर। तो क्या वहां पर नाच गाना करना चाहिए? क्या वहां क्या खेलना चाहिए? क्या वहां क्या हंसिया उड़ाना चाहिए, या मजाक करना चाहिए, या खुश होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रोने के जगह तुम लोग मस्ती मार रहे हो,
लेकिन इस बात पे हमें रोना भी नहीं है और हंसना भी नहीं है, हमें तो विरोध करना चाहिए। मुर्दे को बार बार हर साल याद कर रहे हैं, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। पहले जानो और समझो। दूसरे वीडियो के साथ मैं आऊंगा, है ना, पूरा खुलासा लेकर आऊंगा। और कुछ पागल खाने वाले जो मस्ती कर रहे हैं उनका वीडियो आप देखिए, कैसे कर रहे पागल खाने वाले मस्ती। हाँ, ऐसे पागल लोग जो अभी मस्ती कर रहे हैं, और इन पागलों को आप देख सकते हैं कितने पागलपना कर रहे हैं। और ऐसों को, गधों को समझना चाहिए। नाच रहे हैं, कोई पानी डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसा कलर लगा रहा है, कोई कौन कैसा कूद रहा है, कौन कैसा नाच रहा है, कौन किधर हाथ लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है। बेशरम लोगों को शर्म भी नहीं आती है ना। बेशरम लोगों को शर्म भी नहीं आती है, और आप लोगों को भी शर्म नहीं आ रही है। मसीह लोग भी होली मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कहीं कहीं से छुट्टियां लेकर आएंगे और होली मनाएंगे, ऐसा करके बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन जो होली करेगा सच्चाई को जानने के बाद भी, तो उसको नरक मिलना निश्चित है। समझ में आ रहा है? तुम लोगों को मैं होली के विषय में थोड़ा कुछ बता चुका हूं, और उसमें आप सबको सावधान होना है। अगर सावधानी नहीं निभा रहे हैं तो तुम लोगों की खैर नहीं, तुम कुत्ते की मौत मरोगे। और हम तो बस शेर के समान धाड़ते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे और समझाते रहेंगे। जब तक समझा रहा हूं तब तक समझ जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। परमेश्वर का दया और कृपा आपके ऊपर है, इसलिए आप सावधानी रीति से आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। अगर नहीं समझोगे तो तुम्हारी अपनी देख लेना भाई, समझ आ रहा है? तुम्हारा अपना हिसाब देख लेना। मैं तो बस आप सबका भला चाहता हूँ, सब अच्छा बन जाए और अच्छे रीति से शरीर को इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए, और लोग देखें तो आपकी तारीफ करना चाहिए। बल्कि आप तो ऐसे बंदरों जैसा इधर उधर क्या कर रहे हो, इधर लगा रहे उधर लगा रहे, क्या कहाँ हाथ लगा रहे, क्या मस्ती कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, और जिंदगी को जिंदगी अच्छी जीने दो, पागल खाने जैसी जिंदगी मत जिलाओ। ठीक है? समझ में आ रहा है मेरे यारों कि आपकी जिंदगी संवर जाएगी, यही हम चाहते हैं। और परमेश्वर के लायक बनो, और ये पागल खाना आपके जीवन में से बाहर निकाल दो, इसी में आप सबका भला होगा। इन पगलों का आगे देखो कैसे क्या कर रहे हैं, नाच रहे कूद रहे हैं। इनको थोड़ा बुद्धि चाहिए और ज्ञान चाहिए। देखो, परमेश्वर का ज्ञान इन लोगों को नहीं होने के कारण ऐसे ये लोग भटक गए हैं, जिधर उधर परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इनको लगता है कि ये होली उनके लिए एक देवी है, लेकिन ये दुष्ट शैतान शक्तियां हैं। अलग अलग रीति से लोगों को खींचा चला जा रहा है, और लोगों के दिमाग की हालत को बिगाड़ता चला जा रहा है त्यौहार। सबसे ज़्यादा त्यौहार जो इंसान के जीवन में है, जो वो बिगाड़ता चला जा रहा है। इंसान बिगड़ता चला जा रहा है। इंसान पैसा जहाँ खर्चा करना चाहिए वहाँ नहीं, बल्कि जहाँ नहीं खर्चा करना चाहिए वहाँ पर खर्चा करते चले जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और देखो कितने पगला गए हैं, कितने लोग भीड़ की भीड़ है, कितने इकट्ठा हो कर ये लोग हुल्लड़ मचा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर कलर एक दूसरे को लगा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के कलर को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए आपको कौन सा कलर चाहिए। हाँ जी, यीशु मसीह का प्यार और मोहब्बत चाहिए या दुनियादारी का कलर चाहिए, या एक दूसरे को इधर उधर हाथ लगाना पसंद है। ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे को इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, वहाँ पर व्यभिचार की भावनाएं उत्पन्न होती है और नज़र बिगड़ती है, और पापी भावनाएं मन के अंदर से बनती है और निकलती है। तो देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, अपने बच्चों को सुधारने के लिए कोशिशें कीजिएगा। जवानी हालत में परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, बल्कि शैतान की महिमा कर रहे हैं। जवानी हालत में परमेश्वर को याद करना चाहिए, बल्कि ये लोग क्या कर रहे हैं, शैतान को याद कर रहे हैं। लोगों के बनाए परंपरा और रीति रिवाज और ऐसे त्यौहार के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। तो जिंदगी को बर्बाद करने से पहले सोचो समझो क्या है क्या नहीं है, सच क्या है झूठ क्या है, उसे परखने के लिए कोशिश जारी रखना चाहिए। बल्कि लोग नहीं परखते हैं और नहीं जानते हैं। इसके कारण एक ने बताया, दूसरे ने किया, और तीसरे ने किया, हजारों ने किया, लाखों ने किया। ऐसे बहुत सारे जीवन में लोगों ने घाटा ही घाटा करने के लिए कोशिश किया। फायदा ढूंढ रहे, लेकिन फायदा
वहाँ पर नहीं मिल रहा है। फायदा जहाँ मिलना चाहिए उसे तो भूल गए, लेकिन जहाँ फायदा नहीं होता है उसके पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे तमाम भाइयों बहनों, अपने जीवन चरित्रों को सुधारने के लिए कोशिश कीजिए और पाप से दूर होइए और धार्मिकता में अपने जीवन को इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कीजिए। ओके, आगे आप ऐसे ही सुधरते जाइए, सुधरने के लिए कोशिश कीजिए। उसी में हम आशा रखते हैं कि सुधरो और दूसरों को सुधारो। ओके, ठीक है।